योर ऑनर, पिछले 5 साल में इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें सबने कानून के बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जो फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसी बातों के सामने आके खड़ा हो चुका है, इसे एक सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की योर ऑनर, शायद आपने भी की होगी। डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पे सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली एडल्ट प्रूफ करने की कोशिश करना, तो कभी बीमारी तो कभी कुछ। देखिए, मैं और मेरे अगेंस्ट में शर्मा जी, हम सब अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस काउंसिल से बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक हुई। योर ऑनर, वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस बात का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में एक लड़की का जीवन बहुत ही समस्याओं भरा होता है, और ये बच्ची उन सारी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है योर ऑनर, ये कहते हुए कि इस महान देश में एक लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, किसी को इस बच्ची में एक पीड़िता नजर आई तो किसी को पैसा कमाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने का ललक दिखाई दिया तो किसी को टीआरपी। लेकिन मुझे योर ऑनर इस बच्ची में रौद्र काली नजर आई, मां दुर्गा नजर आई, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना जानती है, ये बच्ची अपने लिए लड़ना जानती है, ये बच्ची उन सारी बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट पे इस वक्त आंख गड़ाए बैठी हैं इस कोर्ट के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल को योर ऑनर ये सारा केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं लगता। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। आप सब रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। आप जानते होंगे जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण, जो कि शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन देंगे और उन्हें क्षमा करेंगे, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। इस पे पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो दौड़ती हुई शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उसे क्षमा क्यों नहीं कर रहे? शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो इंसान कभी जाने कभी अनजाने में करता है, जिसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के या किसी और प्रकार से भरपाई करके किया जा सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण, जघन्य अपराध। उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं। इस पे
पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों देख रहे हैं? इस पे शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार के मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो पाप महापाप की श्रेणी में आता है। मैं रावण को माफ कर देता यदि उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन धर्म पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। ये रावण है योर ऑनर, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है योर ऑनर। इसने उनका नाम इस्तेमाल करके एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी योर ऑनर, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। सॉरी योर ऑनर, आवाज थोड़ी तेज हो।